अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा व्लॉग है वो थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह से मैं रूटीन व्लॉग शेयर करती हूँ। लेकिन ये वाला जो व्लॉग है ये फुल वीक ऑलमोस्ट मैंने रिकॉर्ड किया है, क्योंकि मेरा वीक बहुत ज़्यादा बिजी था। पहले तो मैं हमेशा से फुल डे का व्लॉग जो है रूटीन अपनी शेयर करती हूँ। उसमें जो भी मेन क्लिप्स होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी कि मैं फुल डे रूटीन की वीडियो नहीं बना सकी। पूरे वीक में जो कुछ किया उसके कुछ मैंने चंक्स में वीडियो बनाई है और वो आपके साथ शेयर करूँगी। चलें स्टार्ट करते हैं अपना आज का व्लॉग। आज के दिन जो है मैंने दोपहर से शूट करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मॉर्निंग में मैं थोड़ी बिजी थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाई हूँ। और अभी जो है मैं दोपहर का जो खाना है वो रेडी कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आज स्कूल गए हुए थे और स्कूल के आने से पहले मुझे होता है कि उनके लिए खाना जो है ना वो रेडी हो, क्योंकि जब वो स्कूल से आते हैं उनका सबसे पहले यही सवाल होता है कि मामा खाने में क्या बनाया है। तो आज मैं जो है ये टर्किश कबाब जो है वो बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ और बहुत अच्छे बने थे और बहुत ही ईजी सी रेसिपी है। पहले मैं सोचती रहती थी बनाती हूँ लेकिन मुझे लगता था बहुत लंबा काम है तो मैं फिर नहीं बनाती थी। लेकिन ये बहुत ही आसान है, चॉपर में हर चीज़ बस आपने चॉप करनी है और बस मिक्स करनी है, तो बहुत ही इजी है इसको बनाना। सबसे पहले मैंने चिकन बोनलेस लिया था और उसको मैंने चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लिया। आप चाहें तो इसको किसी शॉप से भी इसका कीमा बनवा सकते हैं। और साथ में फिर मैंने कुछ सब्जियां ली थी, जिसमें शिमला मिर्च है, प्याज है, धनिया है, हरी मिर्ची हैं। इसको भी मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया। और आप चाहें तो इसका पानी स्क्वीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं किया था तो उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। तो बस अच्छे से मिक्स करना है और घर के ही जो बेसिक मसाले हैं, गरम मसाला, धनिया पाउडर, कुटी लाल मिर्च है और साथ में नमक है, ये चीज़ें मैंने मसाले ही बेसिक ही डाले थे बस। और फिर इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मेरे ओवन के अंदर बेकिंग ट्रेस नहीं है, मैंने पहले भी अपने एक व्लॉग में शेयर किया था आपके साथ। लेकिन मैंने एक पिज़्ज़ा ट्रे ले लिया था और केक जो मोल्ड है उसके अंदर मैंने ये जो बैटर है ये मैंने स्प्रेड कर दिया था। और बस मैं इसको थोड़ी देर बाद जो है बेकिंग के लिए रखूँगी, क्योंकि मैंने साथ चावल बॉईल करने थे और सैलेड बनाना था। तो मैंने सोचा कि अच्छे जल्दी से बेक हो जाएंगे, तो इससे पहले मैं चावल और जो सैलेड है ना वो भी रेडी कर लूँ। और साथ में जो मैं सैलेड बना रही हूँ ये भी ऑलमोस्ट टर्किश सैलेड ही है, लेकिन ये अक्सर हम लोग भी घरों में बनाते हैं। तो इस तरह से कचूमर सैलेड जो होता है वो बनाना है। प्याज डाल के, टमाटर, खीरे डालूंगी और साथ में धनिया ऐड करूँगी और लीमू जो है वो मैं एक निचोड़ूंगी। और बस इन सब सब्जियों को काट के मैं हाथों से अच्छे से इनको मिक्स कर लूँगी। बस मैं जल्दी में थी, वरना मैं ग्लव्स पहन के करती, मुझे बहुत उलझन होती है डायरेक्ट हाथों से मिक्स करना। तो बस इस टाइम पे मैं सब काम जल्दी कर रही होती हूँ, क्योंकि घर में बहुत सारे काम मेरे खुले हुए हैं आजकल। तो बस ये मेरा सैलेड जो है ये भी रेडी हो गया है और साथ में मैंने चावल बॉईल करने हैं। और चावल थोड़े डिफरेंट स्टाइल में मैं आज बॉईल करूँगी, क्योंकि मैं जिस तरह पानी में हम बॉईल करते हैं तो पानी के साथ मैं उसमें दूध भी ऐड करूँगी। तो बहुत ही खुशबूदार और बड़े मज़े के चावल बने थे। चावलों के लिए सबसे पहले मैंने बटर लिया है और उसके अंदर मैंने जो है वो थोड़ा सा लहसुन जो था वो चॉप करके डाला था और बस हल्का से इनको फ्राई करना है। बटर मैंने थोड़ा कम रखा है, आप थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, मैंने कम ही डाला था। और साथ में कुछ खड़े मसाले जो होते हैं, बड़ी इलायची होती है, दालचीनी और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के हल्की सी भुनाई की। और उसके बाद मैंने पानी ऐड किया है और साथ में दूध। आप चाहे हाफ़ एंड हाफ़ कर लें, वरना पानी थोड़ा ज़्यादा रख लें आप। और बस उसको जैसे ही बॉयल आएगा तो मैं जो चावल थे ना, मैंने 2 घंटे के लिए भिगो के रखे हुए थे, और साथ में चावल डाल दूँगी और फिर बस इनको हम दम पे रख लेंगे। और दम से पहले मैंने साथ में कबाब भी अपने बेक होने के लिए रख दिए थे, क्योंकि चिकन के थे और बहुत जल्दी ये बेक हो जाने थे। तो मैंने ज़रा आराम से ही इसको 180 डिग्री पे ही मैंने बेकिंग के लिए रखा था और मैंने 15 to 20 मिनट्स के लिए रखा था और बहुत अच्छे जो थे ये कबाब रेडी हो गए थे।
और अभी ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। यहाँ पे 3 से 4 का टाइम होगा और आज रात मैंने चीज़ पिज़्ज़ा बनाना था, जिसके लिए मैं डो जो है अभी रेडी कर दूँगी और फिर रात में मैं जो है पिज़्ज़ा बना लूँगी। सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा जो है मैं वो रेडी करूँगी, तो उसके लिए मुझे कोई उसकी टॉपिंग वगैरह रेडी नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी बोनलेस ख़त्म हुआ था और बस मैंने सोचा कि मैं सिंपल चीज़ पिज़्ज़ा बनाती हूँ। बच्चे वैसे भी चीज़ पिज़्ज़ा जो है वो शौक़ से खा लेते हैं। और बस मैं आज कुकिंग जो है ना अपनी ग्रॉसरी के अकॉर्डिंग ही बना रही हूँ। जो कुछ मेरे पास ग्रॉसरी में भी पड़ा हुआ है उसी को लेके मैं जो है कुकिंग करूँगी। फ्रीज़र में जो भी पड़ा है मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं कुकिंग करूँगी, ताकि जो है मेरी कोई भी चीज़ जो है वेस्ट भी ना हो। बस अभी आप सब ये कहेंगे कि अभी तो मैं इस घर में आई थी और बस अभी हम जाने भी वाले हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसफ़र आ गई है, तो जिसकी वजह से बस अब हम शिफ्ट हो जाएंगे। वो भी आपसे शेयर करूंगी कि कहाँ हमारी ट्रांसफ़र आई है। तो बस ये मेरे लास्ट 1-2 वीक्स ही हैं इधर और बस मेरी पैकिंग भी चल रही है। पैकिंग के साथ साथ फिर रूटीन भी को वैसे ही लेके चलनी पड़ती है। खाने पीने की भी रूटीन वही चल रही होती है, बच्चों के स्कूल की रूटीन भी वही चल रही होती है और साथ में एक पैकिंग बहुत एक एक्स्ट्रा आपके पास काम होता है, जो दिन रात आजकल मैं कर रही हूँ। क्योंकि जब जब मुझे टाइम मिलता है, जब बच्चों से फ्री होती हूँ, मैं पैकिंग करने स्टार्ट कर देती हूँ और मैं मैक्सिमम जो है अपनी चीज़ों की पैकिंग खुद ही करती हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी तसल्ली नहीं होती कि मैं किसी और से करवाऊँ पैकिंग, क्योंकि मुझे यही डर होता है कि कहीं टूट ना जाए। जब अपने हाथों से आपने पैकिंग की हो ना तो काफ़ी तसल्ली होती है, क्योंकि मैं सऊदीया से अपना सामान पाकिस्तान लेके आई हूँ बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस मुझे ये है कि यहाँ पे भी ट्रैवलिंग के दौरान जो है मेरा जो सामान है वो सेफ़ ही रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं वो बार बार आप नहीं ले सकते हो, तो इसलिए मुझे ना खुद ही पैकिंग करनी होगी। तो बस यहाँ पे मैं सिंपल सा जो पिज़्ज़ा है वो रेडी किया है। मैंने डो बनाई है, बहुत सारी वीडियोस में बताया है, तो बस वैसे ही मैं डो बनाऊँगी और बस जल्दी जल्दी मैं बताऊँगी आपको। और साथ में मैंने गार्लिक लिया है चॉप, जो मैंने यूज़ किया था कल के दिन वो पड़ा हुआ था और उसी के अंदर मैंने बटर मेल्ट किया है, ऑरिगेनो डाला है, तो उसकी एक लेयर लगा दी थी मैंने इस डो के ऊपर। और उसके बाद मैंने अच्छे से चीज़ डालूँगी, फिर ऑरिगेनो डालूँगी और शिमला मिर्च जो है वो मैं ऊपर टॉपिंग के लिए डाल दूँगी और उसको मैं बेकिंग के लिए रख दूँगी। और बेक जो है 15 to 20 मिनट्स के लिए करूँगी 180 डिग्री पे, और ये बहुत जल्दी बेक हो जाता है। वैसे पिज़्ज़ा का टाइम जो है बहुत जल्दी ये जो है बेक हो जाता है, इसका टाइम पीरियड बहुत कम है, जबकि केक्स वगैरह जो है ना वो 1 घंटा ले लेते हैं। और बस यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा बेक करूँगी और बस हम डिनर करेंगे। क्रॉकरी भी जो है वो जो मेरी डेली यूज़ की है बस मैंने वही बाहर रखी है, बाकी जो कैबिनेट्स जो मैक्सिमम मैंने क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि जब मैं पैकिंग करती हूँ ना तो मैं आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट हो जाती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ जो चीज़ें मैं डेली यूज़ में मैं काफ़ी टाइम से यूज़ नहीं कर रही हूँ तो उसको मैं पैक कर देती हूँ फिर। और इसी तरह ही मैक्सिमम जो काम होता है वो किचन का ही होता है। किचन का मुझे ज़्यादा लगता है, क्योंकि किचन की कुछ चीज़ें बहुत सारी जो है ना मैंने वॉश की थी, मैं आज के व्लॉग में भी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। काफ़ी सारी चीज़ें जो है मैं वॉश करके फिर मैं पैक करती हूँ, क्योंकि जब हम अनपैकिंग करते हैं फिर वो बहुत मुश्किल होती है आपके लिए कि दोबारा से आप वहाँ पे वॉश करो, क्योंकि नई जगह होती है, नया घर होता है, बहुत कुछ चल रहा होता है, तो इसलिए फिर मुझे होता है कि मैक्सिमम जो काम है ना मैं यहीं से करके जाऊँ। यहाँ पे मैं स्कूल जा रही हूँ बच्चों को पिक करने के लिए, लेकिन मैं इनको ऑफ टाइम से काफ़ी टाइम पहले चली गई थी, क्योंकि मुझे इनका लिविंग सर्टिफिकेट वगैरह बनवाना था, तो उस पर थोड़ा टाइम लग जाना था, तो इसलिए फिर मैं टाइम से चली गई थी। और बस यहाँ पे मैं बच्चों का वेट कर रही थी कि इनको ऑफ हो जाए तो फिर मैं एक ही दफ़ा इनको घर लेके जाऊँ। और फिर वापसी पे हम लोग केक्स एंड बेक्स गए, वहाँ बच्चों को होता है कि बस हमने कुछ लेना है, तो बस यहाँ पे बच्चों ने कुछ जूसेस और आइसक्रीम वगैरह ली। और मैं आजकल झेलम कैंट में हूँ, हमारी जो ट्रांसफ़र है वो झेलम कैंट में है। ये जो केक्स एंड बेक्स है ये कैंट से बाहर ही है, लेकिन मुझे झेलम की बेस्ट बेकरी जो है ना वो यही लगती है, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ बहुत फ्रेश होती है। और इसलिए मैं जब भी कुछ हमने लेना हो तो हम यहाँ पे केक्स एंड बेक्स पे ही आते हैं, हर चीज़ इनकी फ़्रेश आती है। और मैक्रोन्स जो हैं वो मैं कहीं से नहीं लेती हूँ, लेकिन यहाँ केक्स एंड बेक्स के बहुत फ्रेश मिलते हैं। हर सिटी की केक्स एंड बेक्स अच्छी नहीं है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन झेलम कैंट की मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो बस यहाँ से हमने कुछ चीज़ें ली और बस फिर हम चले गए यहाँ पे घर वापस। बस शाम का टाइम था और आज मैं मिनी डोनट्स बनाने वाली हूँ। बहुत ही सिंपल सी और इजी सी रेसिपी है और बच्चे जो हैं बहुत शौक़ से खाते हैं। बस मैंने 3 अंडे लिए थे, उसमें मैंने 1 कप चीनी डाली है और 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है और 1 कप जो है मैंने योगर्ट डाला है। लेकिन योगर्ट जो है ना वो क्रीमी फॉर्म में होना चाहिए। आप जो पैकेट्स वाले योगर्ट मिलते हैं ना वो यूज़ कर लें। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके बाद मैं 2 कप जो है मैदा डालूँगी और साथ में 2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर जो है वो मैं ऐड करूँगी और थोड़ा सा वनीला एसेंस भी मैंने ऐड किया था। यहाँ पे जो बैटर है वो मुझे काफ़ी थिक लग रहा था, तो थोड़ा सा मैंने दूध ऐड किया था। तो अभी जो ये कंसिस्टेंसी है यही होनी चाहिए और ऑयल जो है वो गर्म होना चाहिए और बस इसको मैं फ्राई कर लूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। बस यहाँ पे मैं सबको फ्राई कर लूँगी। कोशिश करी थी कि ज़रा राउंड फॉर्म में ही मुझसे फ्राई हों, उससे फिर शेप बहुत अच्छी आती है और ये काफ़ी अच्छे से राइज़ भी हो जाते हैं ऑयल में, क्योंकि बेकिंग पाउडर जो डलता है जिसकी वजह से ये अच्छे से राइज़ हो जाते हैं। ये बहुत मज़े के बनते हैं, मिनी डोनट्स हैं। इनको आप चॉकलेट में डिप करके खा सकते हैं, कुछ भी इसके ऊपर गार्निश करके और आप इसको खा सकते हैं। बहुत मज़े के लगते हैं और इसकी आउटर लेयर जो होती है थोड़ी सी क्रिस्पी होती है, तो ये बहुत टेस्टी लगती है। बस यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद दोबारा किचन में आई हूँ और मैंने आज कुछ क्लीनिंग करनी थी, क्योंकि पैकिंग से पहले मैं हर चीज़ को पहले वॉश करती हूँ फिर ही पैकिंग करती हूँ। तो यहाँ पे कुछ स्पाइसेस जो जार थे वो मेरे खाली हुए थे, इनको मैंने रीफ़िल नहीं किया था और इसीलिए नहीं किया था ताकि मैं इनको वॉश करूँगी और फिर इनको मैं पैक कर दूँगी। और सबसे पहले मैंने इनको सिंपल पानी से वॉश किया है। उसके बाद मैंने एक बोल के अंदर पानी और डिश वॉशर डाल के मिक्स करके और इन जार्स को मैंने डिप करके रख दिया है ताकि अच्छे से जो ये है वॉश हो जाएं। बस इसी तरह ही किचन की जो मैक्सिमम चीज़ें हैं आज मैं वॉश करके रख दूँगी और नेक्स्ट डे जो है इनको मैं पैक करके रख दूँगी ताकि अच्छे से ड्राई भी हो जाएँ। और बहुत ही मिनिमम जो चीज़ें होंगी वो मैं बस रखूँगी जो लास्ट डे तक ही यूज़ होंगी और बाकी जो है वो मैं सब कुछ ही पैक कर दूँगी। बस इसी तरह ही मैं आपको बता रही थी कि मेरा फुल वीक जो है बहुत ज़्यादा बिजी गया और जब तक मैं नेक्स्ट स्टेशन पे नहीं चली जाती, वहाँ पे सेट नहीं हो जाती, तब तक मैं इस तरह ही बिज़ी रूटीन में ही चलूँगी। यहाँ पे मैं आप सबका थैंक्स करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे कमेंट्स किए और गेस्ट लगाया कि मैं किस कैंट में रहती हूँ। थैंक यू सो मच। और ऐसे सेकेंड्स का भी नाम लिया शायद मैं कभी ज़िंदगी में कहीं भी नहीं, लेकिन शायद जाना हो जाए। और थैंक यू सो मच इतना कंसर्न शो करने का। और बस हमें भी आइडिया नहीं था कि हम इतनी जल्दी हमारी ट्रांसफ़र हो जाएगी, क्योंकि इस घर में हमने बहुत ही कम टाइम जो है वो स्पेंड किया है। आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने इस घर का एम्प्टी होम टूर दिया था और उसके बाद जो हमने सारी रेनोवेशन कराई थी, हमें भी बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम बिल्कुल ही 6 to 7 मंथ्स यहाँ पे रहेंगे। मुझे था हम 2-2.5 साल तो रहेंगे, तो इसलिए हमने इतना काम भी करवाया था। और जिन्होंने मेरा एम्प्टी होम टूर नहीं देखा हुआ तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप जाके देखें। हमें आइडिया होता कि हमने इतने शॉर्ट टाइम के लिए रहना है तो शायद हम इतनी मेहनत ना करते, बस इतना रखते कि शायद बस हम 6 मंथ्स निकाल लें। लेकिन मुझे था कि हम 2-2.5 साल तो रुकेंगे, तो इसलिए कम से कम 2-2.5 साल तो हमारे निकल जाएं। बस इसी तरह ही सारे स्पून्स जो हैं वो भी मैं इसी तरह वॉश कर लूँगी। और अगर इस तरह से आप एक बोल में पानी ले लें, डिश वॉशर डाल लें, तो क्लीनिंग करना आसान हो जाता है,
क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी वॉश करने वाली, तो इसलिए मैंने फिर अपनी आसानी के लिए मैंने बोल के अंदर पानी और डिश वॉशर डाल के ये मिक्सर बना लिया था। तो इससे काफ़ी फिर आसान हो जाता है वॉश करना, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर डायरेक्ट डिश वॉशर लें स्पंज के ऊपर तो बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह जो है बर्तन भी बहुत अच्छे से वॉश हो जाते हैं। और अगर इसी तरह इस पानी के अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर लें तो काफ़ी फिर शाइन आ जाती है बर्तनों पे। साथ साथ जो काउंटर है मेरा उसको भी मैं वॉश कर दूंगी, ताकि वो भी साथ साथ ये चीज़ें भी क्लीन होती जाएं। क्लीनिंग के साथ साथ मैं कुकिंग भी स्टार्ट कर दी थी। रात के खाना जो है मैं चिकन पुलाव बना रही थी, और मैंने ये सोचा जब तक चिकन पुलाव मेरा रेडी नहीं होता तब तक जो है मैं किचन में क्लीनिंग करती रहूँगी। तो मेरा मैक्सिमम जो किचन था वो वाइंड अप हो चुका था। बस मैंने वही चीज़ रखी थी जो मैं डेली यूज़ करूँगी। बहुत ही मिनिमम से मैंने जो है बर्तन बाहर रखे थे बस कुकिंग के लिए, और कुछ प्लेट्स रखी थी और कुछ ग्लास रखे थे और कुछ स्पून्स, इस तरह की चीज़ें रखी थी। बाकी फुल किचन जो है मैंने ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दिया था। इवन फ्रेम्स वगैरह भी मैंने वॉश कर दिए थे साथ ही। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।